नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर आ रहा है फरवरी 2022, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2022 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि फरवरी में 3 अत्यंत श्रेष्ठ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। सूर्य और गुरु की युति बन रही है, मंगल और शुक्र की युति बन रही है और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। और ये तीनों ही योग आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और देवगुरु की युति या शुक्र मंगल की युति साल भर में एक बार ही बन पाती है और ये युति आपके जीवन में फरवरी में बन रही है। अभी तक मंगल के अंगारक योग के कारण या सूर्य शनि युति के कारण अथवा शुक्र के अस्त होने के कारण आपके जीवन में दिसंबर जनवरी के महीनों में जो परेशानियां, जो समस्याएं आई थीं, अब वो सब दूर होने वाली हैं फरवरी 2022 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक सुदृढ़ता, धन की बचत और निवेश के बारे में, भौतिक संपत्ति और पारिवारिक सुखों के बारे में, संतान और विवाह के योग के बारे में, संतान की शिक्षा, एब्रॉड एजुकेशन, मैटीरियल गेन, प्रेम, रोमांस और दाम्पत्य सुख के बारे में, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भाग्योदय के बारे में, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, नौकरी व्यापार के योग कैसे बनेंगे और विदेश से लाभ की क्या स्थिति रहेगी, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। और ख़ास करके आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु और सूर्य की युति बन रही है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव के स्वामी है मंगल, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव में केतु का गोचर है। केतु मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में है, स्वराशि में है, अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। जहाँ तक द्वितीय भाव की बात है, इसमें शुक्र और मंगल की युति बन रही है। कुंडली के पराक्रम भाव में सूर्य, शनि और बुध का गोचर है। 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे और सूर्य और देवगुरु की युति बनेगी। कुंडली का सप्तम भाव, इसमें राहु का गोचर है और इसके स्वामी हैं शुक्र। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लग्न भाव से। लग्न भाव में केतु का गोचर है और वृश्चिक राशि में ही केतु का गोचर है, जो कि मंगल की राशि है। केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो अचानक से आपको बुलंदियों पर पहुंचाने वाले ग्रह होते हैं। अचानक से बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। धन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में केतु आपको आकस्मिक रूप से बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे, क्योंकि केतु आकस्मिकता के कारक हैं और यहाँ पर केतु बहुत ही बलवान स्थिति में है मंगल की राशि में और मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं केतु। मंगल के समान ही हर वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और जल्द से जल्द वांछित परिणाम तक पहुंचना चाहेंगे। हालांकि
केतु भ्रम है, केतु छाया ग्रह है, तो मन को भ्रमित करेंगे, अस्थिर करेंगे। लेकिन चूंकि मंगल की राशि में है, इसलिए मंगल के पराक्रम, साहस और ऊर्जा के बल पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दुनिया के जो भी व्यक्ति बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले रहे हैं, जिन्होंने जीवन में बुलंदियों को प्राप्त किया है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में उनके जीवन में केतु का विशेष महत्व रहा है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हों, अगर वो ग्रह अपनी ही राशि में गोचर कर रहा हो, तो केतु भी उसी ग्रह का स्वरूप धारण कर लेते हैं और उसी के समान फल देने लगते हैं। अब यहाँ केतु मंगल की राशि में है, तो मंगल के जैसा ही फल देंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल गेन और बचत के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान और शिक्षा का लाभ। और लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध का गोचर सूर्य के साथ पराक्रम भाव में हो रहा है, और सूर्य और बुध की बुधादित्य राजयोग बन रहा है। और बुधादित्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, गवर्नमेंट की स्कीम से कोई लाभ लेने वाले, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए, चूंकि सूर्य सरकार के प्रतिनिधित्व होते हैं और बुध जो हैं बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक होते हैं, तो बुध आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आप अपने बुद्धि बल से, अपने वाणी से, अपने स्किल और कौशल से, अपने तर्क शक्ति के बल पर बहुत अधिक धन का लाभ प्राप्त करेंगे। और चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं और दशम भाव जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन और व्यापार का विचार किया जाता है, उसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि व्यापार के भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे, चाहे आप सरकारी सेवा में हों, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, चाहे कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हों, धर्म, अध्यात्म या ज्योतिष के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हों, सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात का व्यापार व्यवसाय कर रहे हों, आप स्वर्णकार हैं या आप जौहरी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं या आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई आपका शिक्षण संस्थान है, इस तरह के जितने भी कार्यों से जुड़े हुए जातक हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, या फिर चूंकि बुध बुधादित्य राजयोग बन रहे हैं और बुध की दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, कर्म क्षेत्र में भी शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत अधिक मात्रा में आप धन अर्जित करेंगे, धन की कोई कमी नहीं होगी। और धन के बारे में अभी और हम बात करेंगे जब आएंगे सेकंड हाउस पर। यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति है, और शुक्र जो हैं वो धन के कारक होते हैं, और शुक्र आपकी कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। विदेश से आपको बहुत अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा। और शुक्र मंगल की युति सेकंड हाउस में बन रही है, ये बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। जीवन में हर व्यक्ति धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख चाहता है, शुक्र इसी के कारक हैं। लेकिन इन सब को पाने के लिए व्यक्ति में साहस, पराक्रम,
कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा चाहिए और इसके कारक मंगल हैं। और जब दोनों की युति बन जाती है तो व्यक्ति अपने साहस, पराक्रम, कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर अत्यधिक मात्रा में धन अर्जित करता है। मंगल का गोचर धन भाव में जब होता है तो मंगल की एक विशेषता है कि व्यक्ति एक भी पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है। तो शुक्र आपको धन लाएंगे, तिजोरी भरेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। अगर आप महिला हैं तो आपका ज्वेलरी बॉक्स गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट से भरा रहेगा। और मंगल बचत करना सिखाएंगे। एक एक पैसा खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि आप महाधनी बन जाएंगे। मंगल चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, पुलिस और फायर से रिलेटेड क्षेत्रों से उच्च स्तर की सफलता भी दिलाते हैं और शुक्र इन क्षेत्रों से धन दिलाते हैं। जब मंगल को शुक्र का साथ मिलता है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और व्यक्ति अपने परिश्रम, पुरुषार्थ, कार्य करने की असीम ऊर्जा के बल पर धन लक्ष्मी को वश में कर लेता है। धन, धान्य, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। धन आपके पास बहुत होगा, सौंदर्य के कारक हैं शुक्र, तो व्यक्तित्व भी आपका अत्यंत आकर्षक होगा और मंगल आपकी पर्सनालिटी को निखार देंगे। अत्यंत स्ट्रांग बॉडी होगी आपकी, भव्य व्यक्तित्व होगा, तो स्वाभाविक तौर पर आप लोगों को आकर्षित करेंगे। यही आपके लिए नुकसानदेह होगा। आकर्षण से आपको बचना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको सावधान रहना होगा। और अगर आपके लव और रोमांस की स्थिति चल रही है तो वहाँ भी आपको सावधानी बरतनी होगी। जहाँ तक पराक्रम भाव की बात है तो कहना ही क्या है, यहाँ पर सूर्य का गोचर है, बुध का गोचर है, तो आपको अपने पराक्रम से, अपने कार्य करने की ऊर्जा से, और सूर्य तो राजा हैं और बुध राजकुमार हैं, तो राजा और राजकुमार दोनों ही हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको हर क्षेत्र का लाभ दिलाएंगे। और दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आप तीर्थ यात्रा, देशाटन पर भी जा सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, पिता का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पिता से आपको धन का लाभ हो सकता है। पिता आपको अपने ही व्यापार व्यवसाय में जगह दे सकते हैं, अपने साथ अपने व्यापार में आपको लगा सकते हैं। और आप खुद का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो पिता के मार्गदर्शन से, उनकी सलाह से, उनके आर्थिक सहयोग से आप बहुत उन्नति करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य और गुरु की युति के बारे में, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रही है, जहां पर देवगुरु अजेय होते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 फरवरी तक सूर्य भी यहां पर रहेंगे। चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है और चतुर्थ भाव के बारे में देवगुरु का जब गोचर होता है तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उस पर कुंडली के किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है और इसीलिए देवगुरु अजेय माने जाते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव सुखों का होता है तो देवगुरु आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त कराएंगे, जमीन, जायदाद, धन, वाहन, और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में सुख, सौहार्द और समृद्धि बनी रहेगी। सूर्य और गुरु की युति बन रही है और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और गुरु की युति को बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। सूर्य विष्णु हैं, गुरु ब्रह्मा हैं, सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं। इन दोनों का योग कुंडली में जातक का भाग्योदय करने वाला होता है।
राज्य से धन का लाभ होगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको धन का लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय में हैं तो सरकारी अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से आप धन अर्जित करेंगे। किसी भी सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट आपको मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है, आपको लोन की व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट। तो कहने का अर्थ यह है कि राज्य से आपको धन का लाभ होगा। धर्म कर्म से भी आपको लाभ होगा और भाग्य के सपोर्ट से जीवन में आप उन्नति करेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, संतान की प्राप्ति होगी और संतान की उन्नति भी होगी। चूंकि देवगुरु यहाँ पर सूर्य के साथ युति बना रहे हैं और संतान शिक्षा भाव के स्वामी हैं। सरकारी नौकरी में लाभ होगा। शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों को भी लाभ होगा। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक हैं। सूर्य आत्मा, पिता, पद, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं, जबकि देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। और जब इन दोनों का संयोग होता है, इन दोनों की युति बनती है, तो आपकी किस्मत चमक जाती है। शासन, प्रशासन, राजनीति, धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म के क्षेत्र में जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनकी उन्नति होती है और उनको धन का लाभ होता है। सूर्य पिता के कारक हैं और इस युति के बनने पर पिता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और यदि पुत्र पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें और पिता के मार्गदर्शन में कार्य करें तो ऐसे जातक बहुत आगे जाते हैं जीवन में। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में नाम, यश प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा का अवसर मिलता है और रिसर्च या शोध के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं पंचम भाव की। कुंडली के पंचम भाव से संतान, शिक्षा, प्रेम, रोमांस, इन सब का विचार किया जाता है और इसके स्वामी हैं देवगुरु, जो कि सूर्य के साथ युति बना रहे हैं और पंचम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो हैं वो धन भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर काल में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान पुत्र होगी, इस बात के प्रबल योग हैं। और साथ ही साथ वो संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। और विवाह इस गोचर काल में होता है तो उच्च शिक्षिता पत्नी होगी, धनाढ्य ससुराल होगी और वो घर की अर्निंग मेंबर भी बनेगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी और सहयोगी नेचर की होंगी। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा और संतान की उन्नति भी होगी। क्योंकि सूर्य गुरु की युति, सूर्य बुध की युति और सूर्य शनि की युति, ये युति अगर बनती है कुंडली में तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। ज़्यादातर जो भी सरकारी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी कुंडली में सूर्य शनि या सूर्य बुध या सूर्य गुरु ये युति ज़रूर बनती है। और आपकी कुंडली में तीनों ही युति बन रही हैं और छठे भाव के स्वामी मंगल हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। आप में ज्योतिष, लेखन, साहित्य, दर्शन शास्त्र, इन सब में रुचि होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी शो करता है और देवगुरु लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो बाद में मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। धन के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, नौकरी की प्राप्ति होगी,
व्यवसाय में उन्नति का बेहतर समय है। शेयर से भी आपको लाभ होगा। और देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल शनि और मंगल की दृष्टियों की चर्चा कर लेते हैं। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पर, शिक्षा के भाव पर। तो शनि आपसे परिश्रम कराएंगे और मंगल आप में परिश्रम करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब आप में पढ़ने लिखने की, मेहनत करने की ऊर्जा होगी, परिश्रम करने की क्षमता होगी, कार्य करने की क्षमता होगी और आप मेहनत करेंगे शनि के प्रभाव से, तो स्वाभाविक रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप गर्भवती माता हैं तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर संतान प्राप्ति होती है तो सर्जरी के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। जहाँ तक छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं, तो शत्रुओं का विनाश कर देंगे और मंगल की वजह से आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि शत्रु वैसे ही आपसे डर कर भागेंगे। और शुक्र भी मंगल के साथ में है, तो व्यवहार और वाणी आपकी इतनी मधुर होगी कि कोई आपका शत्रु होगा भी नहीं। जहाँ तक रोग की बात है तो उसके लिए भी मंगल पर्याप्त हैं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप रोगों से भी मुक्ति पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र नैसर्गिक रूप से बहुत ही शुभ ग्रह हैं, बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन यहाँ पर राहु हैं और राहु क्या हैं, ये भ्रम पैदा करते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं। तो अगर आपके संबंधों में, रिलेशंस में किसी तरह की कोई गलत फहमी है, यह भी हो सकता है कि ये गलत फहमी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा पैदा कर दी गई हो, तो उसे आप तूल देने की बजाय बैठ करके शांति से अपनी बात रखें, दूसरे की बात सुनें और उसे सॉल्व कर लें। यही बात पार्टनरशिप के मामले में भी लागू होती है और यही बात लव रिलेशंस के मामले में भी लागू होती है। किसी प्रकार की अगर कन्फ्यूज़न की स्थिति बन रही है, गलतफहमी हो रही है, भ्रम हो रहा है, तो उसको बेहतर यही है कि शांति से बैठ कर के सॉल्व कर लें, तो समस्या सुलझ जाएगी। अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि है और अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है। देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट देंगे। देवगुरु की विशेषता है कि अष्टम भाव पर अगर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो आप कैसी भी, कितनी भी परेशानी में पड़े हों, देवगुरु उससे आपको बाहर निकाल लाएंगे। दूसरी बात, आपकी रुचि ज्योतिष, अनुसंधान, धर्म में, पराविज्ञान में हो सकती है। गुप्त रहस्यों को जानने की आपकी प्रबल इच्छा होगी। मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल चिकित्सा, सर्जरी, ब्लड और ऑपरेशन, इन सब के कारक हैं। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का कारक घर माना जाता है, तो सावधान रहें वाहन चलाते समय। किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें। और अगर आपको ब्लड संबंधी कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर की, पाइल्स की या इस तरह से और कोई समस्या है, तो आप उसके लिए विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं भाग्य भाव और कर्म भाव तथा विदेश भाव के बारे में। जहाँ तक भाग्य भाव की है तो इसके बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। सूर्य और बुध की और शनि की दृष्टि इस पर पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि इस पर पड़ रही है।
भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। जहाँ तक कर्म भाव की बात करें तो इसके स्वामी सूर्य हैं और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के भी कारक हैं। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और यहाँ पर सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं। तो शासन प्रशासन में आपको उच्च पद दिलाएंगे। आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज में आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता अर्जित करेंगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। सूर्य आप में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि करेंगे और आप राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त करेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दशम भाव पिता का होता है और आपके पिता भी शासन प्रशासन या राजनीति में उच्च पद पर हो सकते हैं और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि या तो आप शासन प्रशासन में उच्च पद पर होंगे या राजनीति में उच्च पद पर होंगे या फिर शासन प्रशासन और राजनीति से जुड़े हुए उच्च पदस्थ व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। सूर्य देव के कृपा से, चूंकि सूर्य राजा हैं, तो आपको वो हर सुख प्राप्त होगा जिसके बारे में आप कल्पना करते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो सूर्य आपको राजा जैसी स्थिति में ला देंगे। उच्च प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा में आप जा सकते हैं। व्यापारी हैं तो कारपोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्रियल स्टेट के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, या फिर आपका खुद का कोई उच्च स्तर का व्यापार व्यवसाय हो सकता है। विदेश सेवा में भी आप जा सकते हैं और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आपको जॉब मिल सकता है। अगर सोने चांदी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार जौहरी हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। अब आइए विदेश भाव के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लाभ भाव के बारे में बात हो चुकी है। विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपसे परिश्रम कराएंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में होगी। 12वां भाव खर्चों का होता है। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन खर्च जो हैं अच्छे कार्यों पर होंगे, धार्मिक कार्यों पर होंगे। आप कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, देवदर्शन के लिए जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। और चूंकि इसके स्वामी शुक्र हैं तो आप घर में सुख सुविधा के को वृद्धि करने वाले साधन खरीद करके ले आएंगे, तो आपका पैसा अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। सप्तम भाव विदेश का होता है तो विदेश से भी आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। केवल और केवल आपको वाणी पर ध्यान रखना है। गर्भवती माता हैं तो आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है और पारिवारिक रिश्तों में किसी तरह की कोई गलतफहमी हो तो उसे तूल देने के बजाय उसे बैठ करके सुलझाना, यही आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये वीडियो, ये बात मेरी अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।